हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका नए व्लॉग में। आज शुरुआत हो रही है व्लॉग की मेरे ब्रेकफास्ट करने से। जैसा कि आप सब लोग को पता ही है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैंने आज शुरुआत करी ब्रेकफास्ट करने से। मैं थोड़ा लेट ही उठी थी। ब्रेकफास्ट मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाया था। मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी और ज़्यादा मुझसे खाया नहीं गया। उसके बाद मुझे मेडिसिन भी खानी थी। मैंने अपनी मेडिसिन खाई जो कि मुझे 3 डेज़ की मिली है। टुडे इज़ 2nd डे, तो मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद मेडिसिन खाई अपनी, और इसी उम्मीद में कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए थी। मेडिसिन्स हैं, मैंने खाई, फटाफट से खूब सारा पानी पिया, क्योंकि मेडिसिन के बाद पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आप खूब सारा पानी पीजिए। जब अभी होने वाला था तो मैं दवाई के साथ कम पानी पीती थी, तो मेरा भाई हमेशा बोलता था कि ज़्यादा पानी पिया करो, ज़्यादा पानी पिया करो। उसके बाद मैंने किया रेस्ट। हालाँकि वीर सोए नहीं थे, तो फिर भी लेकिन मैंने रेस्ट कर ही लिया, क्योंकि मेरा कुछ करने का मन नहीं था, और इसलिए मैं रेस्ट करने लग गई। और कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद मुझे थोड़ा बेटर फ़ील हुआ, और फिर मैंने ये भी कोशिश करी थी भी सो जाए, लेकिन वो नहीं सोया। उसके बाद मैं बाहर आई, थोड़ा मैंने मौसम देखा, थोड़ा बेटर होने लगा था, मेरी तबीयत बेटर होने लगी, तो मैंने सोचा थोड़ा काम किया जाए या नहीं किया जाए। मैं इस सोच में बैठ रखी ही थी, और फिर मैंने सोचा चलो पानी आ रहा है, कपड़े लगाते हैं। मुझे मिले अपने हस्बैंड की पॉकेट से 20 रुपीज़, जो कि मैंने डाले अपने गुल्लक में। इस गुल्लक की भी एक स्टोरी है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। ये मैंने डाल दिए हैं गुल्लक में अपने पैसे, और मुझे आपके साथ किसी और को मिलाना है। ये है गुल्लक का छोटा बेबी, ये है छोटा बेबी, और ये है बड़ी मम्मा। तो 2 गुल्लक हो गए हमारे पास। तो स्टोरी ये है, ये गुल्लक हम फोड़ेंगे धनतेरस के दिन। ये मैंने लास्ट ईयर अपने गुल्लक लिए थे। फर्स्ट छोटा वाला गुल्लक है, मैंने लास्ट ईयर लिया था, और वो फिल हो चुका है। और दूसरा वाला जो गुल्लक है बड़ा वाला, मैंने कुछ महीनों पहले ही लिया है। धनतेरस में मैं इसे फोड़ूंगी, और मैं अपने लिए एक छोटा सा गिफ्ट लूँगी धनतेरस में। और मेरा बर्थडे भी धनतेरस में ही है, तो गाइस जुड़े रहिए। देखते हैं हमारे पास कितना वैल्यू अमाउंट होता है, और जुड़े रहिए साथ ही में। और इवनिंग में आ गई थी नेहा, मेरी दूसरी वाली सिस्टर इन लॉ, जो को वीर को कर रही थी प्यार, और वो अपने भाई से भी मिली। और देखते हैं आज हम क्या बना रहे हैं। और आज उन्हीं के लिए मेन्यू में है वेज बिरयानी। आज मंगलवार है, तो हमने सोचा चलो वेज बिरयानी बनाए। काफ़ी दिन से मन कर रहा था बिरयानी खाने का, तो हमने वेजिटेबल्स मंगाए, प्याज काटना हमने शुरू किए। और साक्षी ने मुझे बहुत सारे प्याज काटने के लिए दिए। उन्होंने कहा चलो भाभी काटो तुम प्याज। उन्होंने बनाई, क्योंकि बिरयानी में उनकी थोड़ी थोड़ी हेल्प करती जा रही थी। और हमने प्याज काटना, पहले हमने फाइन 2 तरह के उसने मुझे कहा था। उसके बाद उसने कहा नहीं भाभी कोई बात नहीं, आप एक ही टाइप के काट दो। तो जो हम फाइन वाले नहीं काटे हैं, नॉर्मल वाले काटे हैं। अगर आप चाहें तो आप बना भी सकते हैं अपने घर में बिरयानी। काटते काटते आंखों में आंसू भी आ गए थे। आप रेसिपी देख सकते हैं। ईज़ी तो नहीं है, बिरयानी बनाने में लगता है काफ़ी टाइम। तो आप देखते रहिए और सीखते रहिए और बनाते रहिए। शुरुआत की है पानी गर्म करने से, उसमें थोड़ी सी ऑयल डाली है, जिसमें हम अपने राइस बॉईल करेंगे। बिरयानी के राइस अलग आते हैं, तो आप भी देख सकते हैं राइस अलग है। हमने वो राइस यूज़ नहीं करे जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। ये 1 केजी राइस है, 5 और टू 6 सर्विंग्स के लिए आराम से हो जाएगा। हमने राइस को पानी में डाला और थोड़ी देर बॉईल करने के लिए छोड़ दिए। दूसरे गैस पे हमने चढ़ाई बड़ा सा पतीला, जिसमें हमने डाला है सरसों का तेल। हम यूजुअली सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, अच्छा होता है। हमने थोड़ा गर्म करने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हमने उसमें डाली पनीर फ्राई करने के लिए। नेक्स्ट तरफ हो रही है हमारी सोयाबीन। अभी वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस की भी डाल सकते हैं। हमने सोयाबीन, बीन्स यूज़ करी थी, पनीर यूज़ किया था, मटर यूज़ की थी, और थोड़े से प्याज वगैरह यूज़ किए थे। आप अपनी चॉइस के यूज़ कर सकते हैं, कोई भी। कोई फ़ोर्स वाली बात नहीं कि जब हमने यूज़ किया तो आपको भी यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी इच्छा है, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। और शाम को मैं ये भी बता दूँ, मेरी मेडिसिन खा के थोड़ी तबीयत बेटर हो गई थी। अगेन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे 87 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आई होप 100 भी जल्दी हो जाए। आपने बहुत जल्दी करवा दी 87। और सारे मेरे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू वेरी मच। और वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, फॉलो करते रहिए, और सपोर्ट करते रहिए। मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है निशिका रानी, और वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं कुछ न्यू कंटेंट डालती रहती हूँ। साथ साथ में हम गप्पे भी लगा रहे थे। ये है नेहा के हस्बैंड नीतीश, और ये दोनों पापा में रहते हैं, क्योंकि नीतीश की जॉब पापा में है। तो वो अभी उनकी कॉलेज की छुट्टियां पड़ी है, तो वो अभी कल 2 दिन पहले ही आए हैं 1 मंथ के लिए। तो हम ज़रूर गर्ल्स डे आउट में भी जाएंगे नेहा के साथ, क्योंकि वो मुझे ज़रूर घुमाती रहती है। मैं चलो भाभी यहाँ चलते, चलो भाभी वहाँ चलते इवनिंग में। तो जुड़े रहिए साथ में। पनीर फ्राई होकर निकल चुकी है, और हमने उसमें सेम ऑयल में हमने अपने जो अनियन है डाल दिए हैं और फ्राई करने के लिए। आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी बिरयानी खाई है? चाहे वो होममेड हो, चाहे वो बाहर से हो, आप मुझे बताइए। आपने वेज खाई है तो वो भी बताइए, आपने नॉन वेज खाई है तो भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। प्याज हमने फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं।
आप सभी लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे इवनिंग व्लॉग डालो, इवनिंग व्लॉग डालो, तो मैंने सोचा चलिए आज इवनिंग व्लॉग बनाते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। कोटद्वार में मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं, बट हाँ ये है कि बरसात चल रही है, मौसम अच्छा हो रहा है। यहाँ से पहाड़ों का व्यू बड़ा अच्छा आता है, जो पहाड़ है पहाड़ में काफ़ी ज़्यादा क्राउड आ जाते हैं और यहाँ से मतलब दिखते हैं तो सुंदर लगते हैं। बट हाँ ये है कि रास्तों में ख़राबी आ जाती है, इसलिए मुझे मानसून कुछ खास पसंद नहीं है। मेरा फेवरेट वेदर है समर। समर काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है, आई नो, बड़ा ही कंट्रोवर्शियल मेरी चॉइस है समर्स, बट या आई लाइक समर्स क्योंकि आराम से नहा धो लो, समर पूल चले जाओ और ठंडा पानी खा पी लो, या आइसक्रीम स्लशी वगैरह आप सब खा सकते हो, इसलिए आई लाइक समर्स। आप मुझे बताइए आपको कौन सा वेदर पसंद है। ओके, फिर हमने शुरू किया पनीर कट करना। पनीर कट करने के बाद हमने चावलों को वॉश करके रख दिया था, सोयाबीन भी हो गई थी और हमारे हो रहे थे प्याज फ्राई। प्याज काफ़ी देर में फ्राई हो रहे थे क्योंकि पतीला काफ़ी बड़ा है और तो टाइम लग जाता है। यहाँ हमने दही रेडी करके दही में हमने डाले मटर, पनीर, बीन्स और सोयाबीन फ्राई करने के बाद हमने डाले थे और उसको मिक्स किया है हमने। मेरा फ़र्स्ट टाइम है ये हेल्प करने के लिए भी और साक्षी का फ़र्स्ट टाइम है बनाने के लिए भी। तो हमने प्याज निकाल दिए, फ्राई जो हो गए थे, थोड़े से प्याज हमने बाहर निकाल दिए क्योंकि हमें जो बैटर था उसमें मिक्स करना था। और उसके साथ हमने पनीर प्याज निकालने के बाद हमने सोयाबीन अपने ऑयल में डाल दिए, थोड़े से फ्राई करने के बाद। शैलो फ्राई करने हैं, ऐसे डीप फ्राई नहीं करने हैं आपको। ओके, फ्राई करने के बाद हमने निकाले। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी और जिस तरह का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है आप वो भी मुझे बताते रहिए कि नहीं, अब मुझे हमें आउटिंग वाला पसंद आ रहा है कि आप आउटिंग वाला डालिए, या इंडोर वाला, तो मैं इंडोर वाला भी डाल दूँगी। मैंने अपने बेटे का अन्नप्राशन का व्लॉग भी दिन के टाइम पर डाला था और ये व्लॉग हो सकता है शाम को आए, लेट में आया, बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा बेटा भी है, तो जब वो सो जाते हैं तो मैं एडिटिंग करती हूँ, तो मैं वॉइस ओवर करती हूँ क्योंकि उसके लिए शांति बहुत ज़रूरी है और लगता नहीं बच्चों के साथ शांति मिल सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वी नहीं सो रहे, जिस दिन के टाइम पे ऐसा आज हुआ कि वो नहीं सो रहे थे और मुझे सोना था, काफ़ी मेडिसिन खा के नींद भी बहुत आती है और बट वो नहीं सो रहे थे, बट फिर भी मैंने मैनेज कर लिया थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए। मेरी मदर इन लॉ से देख रही थी और उसकी बुआ भी उन्हें देख रही थी। फटाफट की हमने वेजीज़ को मिक्स, उसके बाद हमने डाले गरम मसाले और गरम मसाले, सॉरी, खड़े मसाले, खड़े मसाले हमने डाले और ये हमारा जो बैटर है उसको फ्राई करने के लिए रख दिया। अच्छे से फ्राई कर लीजिए, इस तरह से फ्राई मत कीजिएगा कि आपके जो पनीर के पीसेस हैं वो टूट जाएँ, थोड़े शैलो फ्राई करिए तो बेटर रहेगा। अगेन जो वीडियो मेरा डाउन हुआ था वो बैकअप नहीं हुआ फॉर कम्युनिटी गाइडलाइंस ऑफ यूट्यूब, सो लेट्स सी उसके बारे में क्या करती हूँ मैं। हो सकता है मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए अपने होम टूर का या कुछ समथिंग न्यू फॉर द कमिंग वीडियोज़। हाँ, अगर आप कोई स्किन केयर चाहते हैं मेरी तरफ से या कोई रूटीन चाहते हैं मेरा कि मैं अपना केयर ऑफ़ कैसे रखती हूँ अपनी स्किन का, अपने हेयर्स का, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। हालाँकि कुछ ख़ास मैं नहीं करती हूँ अपने लिए, बट हाँ बेसिक चीज़ें मैं ज़रूर करती हूँ। उसके बाद बिरयानी की मतलब बिरयानी बन रखी थी, उसमें हमने जो मसाला था वो नीचे थोड़ा-सा रखा, उसके बाद हम राइस डालते हैं, उसके बाद फिर मसाला, उसके बाद फिर राइस, उसके बाद हमने ऊपर से गार्निश कर दिया था टमेटोज़ से, चिलीज़ से और हरे धनिया वगैरह से हमने उसको डाला था। हम आपको स्टीम करनी है बिरयानी तो 15 टू 20 मिनट्स के लिए स्टीम करनी है। हमें लगभग 2 घंटे लग गए थे इसे बनाने के लिए। वी स्टार्टेड 8 ओ क्लॉक में हमने स्टार्ट किया था, 10 ओ क्लॉक पे हमारी बन के तैयार हो गई थी बिरयानी। उसके बाद मतलब गार्निश करने के बाद थोड़ा-सा ढक दीजिए और उसके बाद मतलब 5 टू 10 मिनट्स आप वेट करिए सो दैट आपके जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। मतलब इसके लिए पेशेंस चाहिए, खाने के लिए भी, बनाने के लिए भी, और काफ़ी समय भी चाहिए। यहाँ मेरी मदर इन लॉ उसे मिक्स करके अच्छे से दे रही है, आप देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है और सच में 10 ऑन 10 बनी थी। शाउट आउट टू साक्षी, बहुत अच्छी हमने बिरयानी खाई। थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग डिनर। और यहाँ सब एंजॉय कर रहे हैं डिनर, ये मेरी फैमिली है और वीर है पापा के बगल में बैठ रखे हैं, सो रखे हैं, सो लेट रखे हैं, वो एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर खाते तो नहीं है बट हाँ ये है कि वो बैठे हुए थे, हमने गपशप लगाई, साथ में डिनर किया। मैं साक्षी को बोली साक्षी वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बनी है। इसी के साथ नेहा चलने लगी अपने घर को। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग और बिरयानी बनाना पसंद आया हो। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।